सिर्फ एक शख्स जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान है उनके साथ खड़ी हैं। आप हमारे लोगों को जबरी गुमशुदा करें, यहाँ पर उनके केसेस को चाहे ना लगाएं, उनके घर वाले रुल रहे हैं आज इंसाफ के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हम डट के एक ही लीडर के साथ खड़े हैं जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान है। जो हमें ये आकर भाषण देते हैं ना कि पीटीआई ने ये किया है, पीटीआई ने ये किया है, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करती है, और पीटीआई वो वाहिद जमात है जो आपसे ये कहती है कि हमें प्लान ऑफ एक्शन दे। ये मजम्मतें करने का वक्त गुजर चुका है। हमें ये बताया जाए कि आप आगे इस दहशतगर्दी को कैसे रोकेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब हमेशा यही कहते रहे थे कि हम अमन के साथी हैं, जंग में हम किसी के हथियार नहीं बनेंगे। बुलाएं उस शख्स को जो चारों सूबों की जंजीर है, जो चारों सूबों को जोड़ने के लिए बैठा है, जो सबका नुमाइंदा है। उस एक शख्स को आप माइनस करेंगे, ये जो अवाम खड़ी है ये उसको ज़र्ब देगी। और यही मैं आपको बता रही हूँ, वो अब हर घर में, हर दिल में धड़कता है। आपने उसको कैदे तन्हाई में डाल दिया है, लेकिन 25 करोड़ अवाम की सोच पर कैसे पैरा लगाएंगे, उनके जनून पर, उनकी जिद पर कैसे पैरा लगाएंगे। खान साहब पीटीआई की नहीं, 25 करोड़ अवाम की जिद है। उनको आपको रिहा भी करना पड़ेगा, मुल्क की सलामती के फैसलों में बिठाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान खान हैं और पाकिस्तानी सलामती की ज़मानत है। और यही हुआ है जो आज दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% का इजाफा हुआ है ना, वो ये सब कुछ बता रहा है कि हमारे दौर में ना ड्रोन हमले होते थे, ना दहशतगर्दी होती थी, क्योंकि सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया, सबसे बड़े दहशतगर्द तो इस मुल्क के इक़्तिदार पर फॉर्म 47 हुकूमत के तौर पर मुसल्लत हैं, और हम उन्हें भी रिजेक्ट करते हैं और उनके किए हुए फैसलों को भी पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को भी रिजेक्ट किया था और अब भी रिजेक्ट करते हैं। नारा एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू।